दोस्तों, आज हम माइग्रेन के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो आज का हमारा जो ये एक छोटा सा वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट पॉइंट के ऊपर। जब भी दर्शक मेरा वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको होता है कि हमें जानकारी के साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी बताइए। तो दोस्तों, जब हम माइग्रेन की ट्रीटमेंट लेते हैं तो मैं यहाँ पर किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम मॉडर्न ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी में, तो हम क्या करते हैं माइग्रेन के लिए? सबसे पहले ओवर द काउंटर कोई भी पेन किलर, जिसे हम ओटीसी ड्रग्स कह देते हैं, वो ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं माइग्रेनस की जो मेडिसिन है, माइग्रेन के लिए बनी एंटी माइग्रेन मेडिसिन, या कई बार हम इसके लिए एंटी वॉमिटिंग की मेडिसिन ले लेते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसमें एलोपैथी बुक्स में रेकमेंड किया जाता है बोटॉक्स तक के इंजेक्शंस के लिए, और कई बार सीजर्स की जो मेडिसिन है, एंटी सीजर्स मेडिसिन हैं, उनको बताया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद एक, मैं कहता हूँ, साइंस नहीं है, ये एक ईश्वर का ज्ञान है जो हमें बताता है कि हम किस तरीके से इस साइंस को, एक ऐसी स्पिरिचुअल साइंस है जो आदमी के शरीर के अंदर उसके रूट कॉज को पहचान के उसका ट्रीटमेंट करती है। तो जब भी माइग्रेन की ट्रीटमेंट करनी है तो सबसे पहले अपनी प्रकृति पहचानिए। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करना है कि आपकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये डॉक्टर का भी फर्ज है देखना आपकी चिकित्सा के लिए कि आपकी प्रकृति क्या है, और हमारी वेबसाइट में आप अपनी प्रकृति का एनालिसिस भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं ayurvedyogashan.com। लेकिन उससे भी ज़रूरी कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक गाय का घी जो है आमतौर पर आजकल नहीं मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो हमारे ग्रामीण इलाकों में इजीली मिल जाएगा, या आप खुद भी गाय का दूध लेके उसका घी बना सकते हैं। गाय के घी का आधा चम्मच आपने इस तरह से नॉस्ट्रिल को करना है, चम्मच लिया, इस तरफ से हल्का सा इसको बंद कर लिया, चम्मच लेके करके ऐसे पीछे डास लगा लिया। इसको हम गोघृत नस्य बोलते हैं। उसके बाद दूसरे हाथ से चम्मच पकड़ा, इस हाथ से नॉस्ट्रिल को बंद किया, हल्का सा सोफे से डिप लगा के पूरा इसको अंदर चढ़ा लिया। इसको हम बोलते हैं गोघृत नस्य। या हम इस नस्य के साथ जो हमारी अंदर की, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि माइग्रेन के रीजंस में हमारी कई बार जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, हमारे ब्रेन नर्व्स जो हैं श्रिंक हो जाती हैं, उनमें ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, तो इन सब के लिए गोघृत का नस्य बहुत अच्छा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताता हूँ। आप सब जानते हैं त्रिफला क्या होता है? त्रिफला का मतलब होता है 3 फल। हरड़, जिसे हरितकी बोलते हैं, बहेड़ा, जिसे बबीतक बोलते हैं, आंवला। इन तीनों का 10-10 ग्राम आप यवकुट चूर्ण ले लीजिए, रात को इनको भिगो दीजिए, सुबह उठकर अच्छे तरीके से उनको निथार लीजिए, और उस चूर्ण में आप जो बनेगा उसमें आप थोड़ी सी शक्कर मिला के उसको सेवन करिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी है, उसमें हम क्या करते हैं, सर्पगंधा लेते हैं 1 ग्राम हम साथ में धनिया लेते हैं, और उसमें 5 दाने काली मिर्च के डालते हैं, और उनमें हम साथ में मिक्स करते हैं धनिया। इनको मिक्स करके आप 7 दिन तक लीजिए, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा साथ में बताऊंगा, कई बार होम रेमेडीज हमें इफेक्ट नहीं करती, हमारे नंबर नीचे लेके डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन पर हमें कॉल कर सकते हैं, आप इन पर हमें बातचीत कर सकते हैं, आपको इसका सही सोल्यूशन दिया जाएगा। और अंत में योग आसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइग्रेन की चिकित्सा में। आप उतानपाद आसन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, श्लभ आसन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं, बाल आसन कर सकते हैं। ये सारे आसन माइग्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब योग की बात करेंगे, प्राणायाम अपने आप बीच में आएगा, कुंभक प्राणायाम करिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए माइग्रेन वाले पेशेंट एक दिन इवन एंड ऑड डेज, अब सब जानते होंगे इवन एंड ऑड डेज को, कई जगह पे इसका बहुत प्रचलन भी रहता है ट्रैफिक के लिए भी, लेकिन एक इवन डेज को आप आंतरिक कुंभक प्राणायाम करिए और ऑड डेज में बाहरी कुंभक प्राणायाम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
उसके साथ मेडिटेशन। आइज़ बंद रखते हुए अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाइए। देखिए अपने श्वासों को अपनी बंद आँखों से। माइंडफुलनेस कह लीजिए इसको, विपस्सना कह लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाभ देगी आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह से और कई डिजीज़ की होम रेमेडीज, टिप्स, कारण, रीजंस और पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कारण जानने के लिए। नमस्ते, जुड़े रहिए आयुर्वेद योगासन के साथ। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हमारा कॉलिंग नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप अपने कमेंट्स में लिखिए, हम इसका समाधान आपको देंगे विद इन 24 आवर्स। थैंक यू।